यस, आप सबको स्वागत है प्रकाशित वाक्य 19। हम यहाँ पर आ गया है प्रकाशित 19:11 से 21। हालेलुया। उसके पहले हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद वचन में जाएंगे। हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद सुंदर समय परमेश्वर, आप हमें सिखा रहे से धन्यवाद। हमारा हृदय खुला है परमेश्वर आपके वचन के लिए। हर एक पथरीली जमीन निकाल दे प्रभु, हर एक कांटे वाली जमीन निकाल दे प्रभु, हर एक सड़क वाली जमीन निकाल दे प्रभु, और अच्छी जमीन में हर एक वचन जाने दो प्रभु, और 100% फलदायी हो प्रभु। हम सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने लोग यहाँ पर है प्रभु, सबके सब रैप्चर्स में जाए जब यीशु मसीह आएंगे, और ये सारा चीज आज जो हमें सिखाने वाले वो अनुभव करे प्रभु। ओ प्रभु, हम सब में हम भागीदार होगा प्रभु, और हम याद करेंगे आज के दिन जो हमें सिखाया गया प्रभु, ये सारी बातें प्रभु। धन्यवाद राजा, यीशु के नाम से हर एक दूषित की जांच मत, जो भी इस वचन के विरुद्ध है, लोग के विरुद्ध है, जो परदेश शैतान लेके आता है, कुछ भी अड़चन लेके आ रहे, यीशु के नाम से मैं इसे खत्म कर देता हूँ प्रभु, और प्रभु की आशीष को बुलाता हूँ प्रभु। सबके हृदय मन को आपने खोल दिया। इवन जो नया है, एक ही पहले बार आया, जो उनको भी ये समझने के लिए हृदय मन को खोल दे। धन्यवाद यीशु के नाम से, सभी को आशीष के इस वचन के द्वारा धन्यवाद यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनो ग्रहण कर। और सबने कहा आमीन आमीन आमीन। ओके, अभी हम आए प्रकाशित 19। पिछले हम 1 से 10 पढ़ा था, आज हम 19 से 21 पढ़ने वाला है। हालेलुया। अभी 19 से 21 3 भाग में दुभागा गया है। हालेलुया। तो आज का शीर्षक क्या है? यीशु मसीह की महिमा से भरी आगमन, द ग्लोरियस रिटर्न ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ऑन दिस अर्थ। आमीन। यीशु मसीह हमारा फिर से आने वाला है। हालेलुया। पहले जब वो आए, कैसे आए? एक बच्चे के तौर से, जो हम क्रिसमस मनाते हैं, इस धरती पे आया। हालेलुया। और 33.5 साल इस धरती में रहा, उसके बाद चेले बनाया और उसे अपने प्राण दिया हमको बचाने, हमारे पापों को बचाने को नरक से यीशु मसीह प्राण दिया। आज हम ये सब यीशु को ग्रहण करके यार बैठा है, इसलिए हम स्वर्ग जाने वाला है। अगर जितने लोग यीशु को नहीं ग्रहण किया, वो सब के सब नरक की आग में चलने वाले हैं। इतना बड़ा बात है कि प्रभु हमको चुन लिया, उसके बेटा और बेटियां बना दिया, ताकि हम उसमें आनंद मनाए। हालेलुया। आज हम सीखेंगे दूसरा बार यीशु मसीह फिर से धरती में आएंगे, कब होगा, क्या होगा, आज हम सीखेंगे। पहले जस्ट मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। अभी क्या युग है? इसको बोलते ये कलीसिया के युग, चर्च एज, वो भी अनुग्रह का युग। अभी बहुत अनुग्रह है, जितने लोग कुछ इसको ग्रहण कर रहे हैं वो ग्रहण कर सकते हैं। हालेलुया। पर ये युग होने के बाद, रैप्चर के बाद, अनुग्रह युग खत्म, न्याय के युग आएंगे। तभी किसी को भी ज्यादा फ्रीडम नहीं देंगे वचन को, ये यीशु को ग्रहण करने की। बहुत मुश्किल होगा यीशु को ग्रहण करने की। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं पेंटिकॉस्ट के समय मुझे यीशु मसीह मरकर जी उठा, उसके बाद पवित्र आत्मा है, उसको बोलते हैं पेंटिकॉस्ट। उस समय से रैप्चर क्या है, कौन बताएंगे? रैप्चर के मतलब यीशु मसीह आएंगे, कलीसिया को उठाए लेंगे। कभी होगा? आज हो सकता है, कल हो सकता है। हमको तैयार होना है, हम दुल्हन होकर तैयार होना है, क्योंकि हमको इधर से निकलना है। तो प्रभु हमको खींच के निकालने वाला है और स्वर्ग में लेके जाएंगे। क्यों खींच के लेके आ जाएंगे? क्योंकि इसके बाद जैसा आप और हम कलीसिया इधर से निकलेंगे, बड़ा मुश्किल दिन आने वाला है। वो पूरा दिन आने वाला है, 7 साल। कितने साल? 7 साल पूरा दिन आने वाला है। उसको बोलते हैं ट्रिबुलेशन या क्लेश के समय। 7 साल, पहला 3.5 साल थोड़ा तो सहन सकते हैं, बाद में आखिरी 3.5 साल बाप रे, बहुत भयंकर दिन आने वाला है। इधर अपना शत्रु भी अपने रहना, ऐसा समय आने वाला है। हालेलुया। सो उसके पर ये 7 साल करने होने के पहले, ये पूरा दिन आने के पहले हम सब इधर से निकल जाएंगे। हालेलुया। हम ऊपर रहेंगे, कहाँ पर? स्वर्ग में। हम वहां पर जाकर यीशु मसीह के साथ हमारा ब्याह होगा, और वहां पर जैसे 7 दिन या 7 साल यीशु के साथ आनंद मनाएंगे। आपको पुरस्कार देंगे, हमारे बड़े बड़े अच्छे काम देखकर
जो कुछ हम छोटे छोटे काम करते, बड़े काम करते, अगर हम आराधना लीड करते कलीसिया में, या लोगों को मदद करते हैं, किराना लेके आता है, जो कुछ छोटे छोटे काम से बड़े बड़े काम के लिए वहां पर पुरस्कार होगा। हालेलुया। दूसरों को सुसमाचार सुनाते उसके लिए पुरस्कार देंगे, गरीब लोग को हम पैसे देते उसके लिए पुरस्कार देंगे, दशवां दान देने के लिए पुरस्कार देंगे। तो हालेलुया। घर में प्रेम और शांति रहने से पुरस्कार देंगे। हर एक बात, छोटे छोटे बात, एक गिलास पानी के लिए भी पुरस्कार देंगे। सब बात, क्योंकि पिता परमेश्वर यीशु मसीह हम सबका दीवाना है। वो बोलते क्या करूं मेरे बच्चों के लिए, कैसे मैं पुरस्कार करूं। हालेलुया। तो वहां पर पुरस्कार होंगे, 7 साल हम मजा करेंगे ऊपर, पर यहाँ पर रे 7 साल वेदना ही वेदना, क्योंकि यहाँ पर विरोधी रहेंगे, परमेश्वर का प्रकोप रहेंगे। हालेलुया। 21 विपत्तियां यहाँ पर आने वाले, परमेश्वर का प्रकोप, क्रोध, परमेश्वर स्वर्ग से उंडेलने वाले इस धरती के ऊपर, सारे लोग के ऊपर जो यीशु को इनकार किया, यीशु को ग्रहण नहीं किया, जो मूर्ति पूजा करता है, सुनता नहीं है, हठीला है। ओ हालेलुया। वो लोग को बहुत कष्ट समय आने वाला है। कोरोना वायरस कुछ भी नहीं है, एक झलक, सिर्फ एक झलक था, पर भयंकर दिन आने वाला है। हालेलुया। इसे प्रभु नहीं चाहते इस पे हम इस 7 साल यहाँ पर रहना। इसे यीशु मसीह सबको बोल रहे हैं, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, संडे मीटिंग अटेंड करो, ऐसे जूम मीटिंग अटेंड करो, कलीसिया में बने रहो, ना इधर उधर कुछ भी नहीं, कुछ धोखा नहीं, कुछ किसी का बुराई नहीं, कड़वाहट नहीं, गुस्सा नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ यीशु में लगे रहो, क्योंकि यीशु जल्दी आने वाला है, हम यहाँ से निकलना है। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर जब यीशु मसीह के साथ हम रैप्चर में जाएंगे, उसके बाद 7 साल वेदना क्लेश रहेंगे। आखिर में 7 साल होने के बाद 21 विपत्तियां आएंगे, 90% आबादी मिट जाएंगे, मर जाएंगे, लाशें पड़े रहेंगे, पूरे कोई भी नहीं रहेगा उसको दफनाने के लिए। आखिरकार 21वां विपत्ति ये होगा कि पूरा धरती में बड़ा भूकंप होगा और पूरा धरती हिल जाएंगे, ऐसे भूकंप, और बहुत सारे लोग मर जाएंगे, मिट जाएंगे। उसके बाद क्रिस्त विरोधी, अभी 3 लोग कौन कंट्रोल करते हैं? यीशु मसीह। हमारा कलीसिया जाने के बाद, सब प्रभु के विश्वासी लोग यहाँ से उठाने के बाद कौन राज करेंगे इस धरती पर? 3 लोग, 3 व्यक्ति, उसको बोलते त्रिएक अशुद्ध, अशुद्ध त्रि। वो है शैतान, दूसरा है क्रिस्त विरोधी, तीसरा है झूठा नबी। ये तीनों पूरा कंट्रोल करेंगे। हालेलुया। और अंत में ये तीनों लोग और सारे अविश्वासी जितने लोग उसके साथ, उसके ये शैतान के चाप लिया है, का चाप लिया है सर पे या हाथ में, ये लोग सब, ये सारा राजा लोग, जितने भी अधिकार लोग है, बड़े बड़े सिपाही लोग, बड़े बड़े लोग, सारे लोग इकट्ठा होंगे। किधर? यरूशलेम में इकट्ठा होंगे। एक जगह है मेगिदो बोल के, हर मेगिदो की तैराई में सब इकट्ठा होंगे। किसके विरुद्ध? इज़राइल, या इज़राइल के देश के विरुद्ध वो लोग सब इकट्ठा होकर तैराई में आएंगे फाइट करने के लिए। क्योंकि यहूदी लोग, इज़राइल लोग यीशु मसीह मानते हैं कि वो यीशु मसीह का प्रिय पुत्र है, वो लोग बच्चे हैं यीशु का, आत्मिक शारीरिक बच्चे हैं। और हम कलीसिया विश्वासी लोग परमेश्वर का भी बच्चे हैं, पर हम आत्मिक बच्चे हैं। हालेलुया। इसे शैतान परमेश्वर के बच्चे से भी करता है कि उनके खिलाफ है। तो सारे इज़राइल देश के विरुद्ध कौन आएंगे? क्रिस्त विरोधी झूठा नबी और पूरा अविश्वासी सिपाही, राजा लोग, कैप्टन लोग सब आएंगे। बड़े बड़े परकर्मी लोग साथ में मिलकर पूरा मशीन गन, न्यूक्लियर वेपन, बहुत सारे हथियार लेके इकट्ठा होंगे मेगिदो, हर मेगिदो तैराई में, यरूशलेम में है। हालेलुया। और वो लोग अभी अभी क्या हो गया कि जब शैतान अपने आप को ये शैतान क्रिस्त विरोधी अपने आप को मसीहा बन के, परमेश्वर बनकर यहूदी लोग का मंदिर में बैठेंगे, तभी यहूदी लोग का आंख खुल जाएगा, ये मसीहा नहीं है, ये हमारा विरोधी है। हालेलुया। और वो लोग सब भाग जाएंगे। और क्या करेंगे? उसको नहीं, मेरा आराधना करो, सब मेरे सामने झुको, जो के नहीं झुकते उनको सीधा मार डालेंगे। तो 2/3 यहूदी लोग को मार डालते, सिर्फ 1/3 यहूदी लोग बचा है। इनके विरुद्ध क्रिस्त विरोधी झूठा नबी सारे लोग इकट्ठा होंगे यरूशलेम में, हर मेगिदो तैराई में। उसके बाद अभी यहूदी लोग बोलते हैं अभी क्या होगा, हमारा पूरा मिट जाएगा, हम सब नाश होंगे। तब हम देखता है
जैसा पिक्चर में दिखाते हीरो आते हैं, हीरो किधर से आते हैं, कौन है हीरो? हमारा यीशु मसीह। राजा घोड़े सब सफेद घोड़े में सवार होकर स्वर्ग से नीचे उतरेंगे, और उसके साथ कौन है मालूम है? हम रैप्चर में गए, हम सब लोग और स्वर्गदूत के साथ हम घोड़े में बैठेंगे। यीशु एक घोड़े में सफेद घोड़े, हम अपना घोड़े में बैठकर स्वर्ग से नीचे आएंगे। क्रिस्तु विरुद्ध से लड़ाई करेंगे, झूठा नबी से लड़ाई करेंगे, हर एक अविश्वासी जो यहाँ पर है, जो शैतान की चाप दिया है, उन सब से लड़ाई करने के लिए हम यीशु के साथ घोड़े में आने वाला है। हालेलुया। हम सब घोड़े में, शायद अब तक आप लोग घोड़े में बैठा नहीं है, पर उधर हम घोड़े में ही आएंगे। हालेलुया। स्वर्ग से उतर कर धरती में आएंगे और लड़ाई होगा किसका? परमेश्वर एक साथ तरफ और सारे लोग। कौन जीतेंगे? ओके, उसके बारे में हम अभी सीखेंगे। आइए प्रकाशित 19:11 से 21। हालेलुया। यीशु मसीह का महान वापसी, द ग्लोरियस रिटर्न ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो ये जो 19:11 से 21 है, वो 3 भाग में डिवाइड किया, दुभागा है। पहला भाग 11 से 16, वो क्या दर्शाते हैं? यीशु मसीह का दूसरा आगमन संतों के साथ वो आएंगे, उसका दूसरा आगमन को वो दर्शाता है। उसके बाद आता है दूसरा भाग है प्रकाश भाग 19:17 से 18 और 21, वो है दूसरे प्रकार का भोजन। मीन 2 प्रकार का भोजन इस 19 में हम बताएंगे। पहला भोजन हम लोग ऑलरेडी सीखा था पिछले बुधवार को, वो क्या था? पहला भोजन हम जैसा हमारा शादी होती है यीशु मसीह के साथ, उसके बाद हम लोग कैसा रिसेप्शन देते हैं, बड़ा पार्टी देते हैं, हाँ, चिकन तंदूरी, आइसक्रीम, ये डेजर्ट, भेलपुरी, वो सब रहते हैं वो टेबल में। वैसा ऐसा टेबल किधर रहेंगे? स्वर्ग में रहेंगे। जैसे हमारा शादी होंगे, उसके बाद ये दावत 7 साल के बाद हालेलुया बाद आएंगे, सारा गेस्ट वहां पर रहेंगे, मेहमान रहेंगे, और परमेश्वर एक बड़ा दावत देंगे। हालेलुया। क्योंकि उसकी मेमना और दुल्हन का शादी हो गया, उनके लिए एक बड़ा दावत। वो खाने के बाद हम लोग नीचे आएंगे, स्वर्ग से नीचे आएंगे। ये सब आप लोग महसूस करने वाला, जब 7 साल के बाद ये सब होने वाले हमारे जीवन में। तो प्लीज सुनिए क्या क्या होने वाले हमारे जीवन में। हालेलुया। तो दूसरा बात क्या, पर इसके अलावा निम्न के भोजन के अलावा दूसरा एक भोजन होने वाला है, वो भी हम सीखेंगे, वो 17 से 18, 21। फिर तीसरा भाग है क्रिस्तु विरोधी। हालेलुया। आग के झील में पशु, क्रिस्तु विरोधी और झूठा नबी को क्या डालेंगे? आग की झील में। इन सबको सबको इस आग के झील में डालेंगे। कौन डालेंगे? यीशु मसीह। वो हम सुनते हैं 19 वाक्य से 20 वाक्य। ओके, सो टोटल हम 11 से 21 वाक्य पूरा 19 चैप्टर फिनिश करने वाला है। हालेलुया। अभी खाली 3 और अध्याय है बाकी, और सारे तीनों के 3 सुंदर है। बहुत अच्छे दिन आने वाला है, हम बहुत खुशियां मनाने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी ये आखिरी टाइम है, हम सबको मार डालकर फिर हम धरती में आएंगे। हम सब विश्वासी लोग इस धरती पर 1000 साल रहेंगे। यस, 1000 साल रहेंगे यीशु के साथ। बहुत शांतिपूर्वक धरती होगा, इधर कोई भी गंदगी या बुराई या कड़वाहट या गुस्सा या झगड़ा कुछ भी नहीं रहेगा। शांति रहेंगे, प्रेम ही प्रेम रहेंगे। हम बहुत आनंद मनाएंगे, बहुत सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया। ये सब हम अगला बुधवार को सीखेंगे। 1000 साल क्या होने, हम यहाँ पर रहेंगे तो कैसा रहेगा। हालेलुया। पर अभी आज हम देखेंगे कैसा पूरा शैतान का वाट लगाने वाला है, क्रिस्तु विरोधी, झूठा नबी और सारे अविश्वासी से खत्म होने वाला है। फिर नया मैनेजमेंट, यीशु मसीह नया मैनेजमेंट लेके आएंगे। अभी पुराना साम्राज्य, कितने लोग, अभी मनुष्य के राज्य खत्म, अभी कोई मनुष्य राजा नहीं रहेगा इस धरती पर। अभी यीशु मसीह का राज्य आने वाला है। इसलिए आखिरी साम्राज्य को हम खत्म करने वाला है। यीशु मनुष्य के साम्राज्य को खत्म कर परमेश्वर की साम्राज्य आने वाला है। हाले नया न्यू मैनेजमेंट, नया राजा आने वाला है इस धरती पर। कौन है नया राजा? यीशु मसीह। तो अभी यीशु मसीह नया राजा होने के पहले सारे शत्रु को, सारे विलेन को खत्म करना है। हमारे हीरो जीत गया है। हालेलुया। ओके, चलो हम पढ़ेंगे प्रकाशित 19:11 से 16 हम जस्ट पढ़ेंगे। यस, read it. Revelation chapter 19 verse 11 to 16. Let's start. और फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। हाँ, योनान ने देखा। क्या देख रहा है? स्वर्ग को खुल गया।
और कौन आ रहे हैं स्वर्ग से? और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार और है उस पर एक सवार जो है। विश्वास योग्य हाँ, उसका नाम है विश्वास योग्य और सत्य कहलाता और है, सत्य है उसका नाम। और वह धर्म के साथ और वो निधि माता के से पवित्रता के साथ न्याय और लड़ाई करता और है। न्याय और लड़ाई करेंगे। उसकी आंखें आग की ज्वाला है आग की ज्वाला है। और अब उसकी- इसके बारे में यहाँ पर लिखा है, कौन बताएंगे? लिखिए, टाइप कीजिए, किसके बारे में भी यहाँ पर लिखा है? आमेन। स्वर्ग खुल गया, योना ने किसी को देखा, वो श्वेत घोड़े में बैठ के नीचे आ रहा है। किसके बारे में है? टाइप कीजिए, किसके बारे में यहाँ पर लिखा है? यस, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वेरी गुड। रोहित जायसवाल पे जोरदार ताली बजाइए। यीशु मसीह के बारे में। हालेलुया। हमारा राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु आने वाला है। यस, यीशु। वैशाली मुकुल, वैशाली के लिए भी ताली बजाए। वेरी गुड। हमारा यीशु का विवरण है। क्या विवरण लिखे? फिर से हम पढ़ेंगे। पहला वाक्य, 11 वाक्य, 11वां। फिर से मैं स्वर्ग को खुला हुआ देखा। स्वर्ग से कौन आ सकता है? यीशु मसीह। यस। और देखता हूँ कि हाँ, एक श्वेत घोड़ा है वो एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है उस पे एक सवार जो है विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ नीतिमान या पवित्रता के साथ न्याय और लड़ाई न्यायी करता है और वो लड़ाई करता है। और आगे उसके बारे में क्या लिखा है? 12 उसकी आंखें और यीशु मसीह की आंखें आग की ज्वाला है आग की ज्वाला और है। उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट है और उसका एक नाम लिखा और है इसका एक नाम लिखा है। ना ही यीशु और एक और नाम है यीशु को दिया गया है, जिस उसको छोड़ जो इसको यीशु मसीह को छोड़ और कोई नहीं और जानता। कोई परमेश्वर यीशु का नाम नहीं जानता। एक पर्टिकुलर नाम है, वो प्रभु हमें प्रकट करेंगे बाद में। हमें जब हम 1000 साल तक रहने वाले तभी यीशु बोलेगा, ये देखो मेरा नाम ये है। जैसे वो प्रकट करेगा उसका चेहरा वो बन जाता है सुंदर, महिमा से भरा। देखो यहाँ पर जब हम यीशु के साथ रहेंगे, यीशु बोरिंग नहीं है। हर दिन आप जब यीशु को देंगे, वो उसका झलक अलग अलग, जैसे कीड़ा का हर एक साइड में अलग अलग तेज रहेंगे, वैसा हमारा यीशु का चेहरा। जैसे हम यीशु को देखेंगे और गहराई में हम यीशु के बारे में बहुत सारा चीज सीखने वाला है। हालेलुया। पिछले हफ्ता मैंने एक गवाही सुन रहा था, एक प्रभु का महान दास रैंडी के बोल के, वो मर गए थे। वो सोचते कि यीशु मसीह हमसे प्यार नहीं करते, यीशु मसीह सच्चा नहीं है, यीशु ही नहीं है। वो मरकर स्वर्ग में गया और स्वर्ग में जैसा तीसरा स्वर्ग में जाता है, यहाँ पर यीशु मसीह है, दूसरा स्वर्ग में शैतान रहता है, तीसरा स्वर्ग में यीशु। दूसरा स्वर्ग से शैतान उसको खींच रहा था कि वो स्वर्ग ना जाए, खींच रहा था, पर स्वर्गदूत आके उस शैतान को काटकर, बहुत से दुष्टात्मा को काटकर वो रैंडी के को ऊपर उठाया। ऊपर जब उठाया, बोले जैसा मैं स्वर्ग में आया, कौन देखा? मैं यीशु। मैं सोचा यीशु कभी हमसे प्यार नहीं करता, ऐसे ही कुछ लिखा है बाइबल में। पर जब मैं उसके आंखों पे देखा, आपने आप प्रेम मेरे लिए, ऐसा लग रहा है कि यीशु सिर्फ मुझसे प्रेम करता है। और यीशु मुझसे बोल रहा था, बेटा अगर तू अकेला व्यक्ति है इस धरती में, फिर भी स्वर्ग छोड़ कर चले आएंगे चलने भरने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे यीशु मसीह हमसे इतना प्यार करता है। हालेलुया। जब उसकी आंखों में देखा उसका प्रेम, मतलब बाप रे, रोने लगा। इतना प्रेम कौन मुझसे प्रेम कर सके यीशु मसीह के खिलाफ सिवा। हालेलुया। और बहुत सारी बातें यीशु मसीह उसको सिखाया। हमने बहुत सारी चीज, वो बोलते कि बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि जो भी नकारात्मक बातें आते हैं हमारे मन में और हमारे परिवार में, ये सब दुष्ट आत्मा बेचते हैं। अगर आपके अंदर गुस्सा आता है, कड़वाहट आती है, सब दुष्ट आत्मा का तीर है। वो आके आपके कान में आके बात करेंगे, यीशु गंदा है, तू गंदा है, तू अच्छा नहीं है, तू बेकार है, और तुम लड़ाई करो, ये करो, वो करो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये सारा जितने नकारात्मक बातें आप सुन रहे सुबह से शाम तक, वो सब दुष्ट आत्मा का हमला है। सारे विश्वासी के लोग अविश्वासी लोग को हमला करते हैं। सुबह से शाम उसका एक ही काम है, किसी न किसी को गिराना, और जो परमेश्वर की प्रतिमा में है उनको पूरे से कत्ल करना, उनको नाश करना। परंतु यीशु मसीह हर वक्त हर एक विश्वासी के बारे में अच्छे बोलते हैं, क्योंकि पिता हर वक्त हर एक विश्वासी के बारे में अच्छे बोलते हैं, क्योंकि वो नहीं देखते, वो विश्वासी को नहीं देखते हैं, वो विश्वासी यीशु मसीह को देखते हैं उनके अंदर, और बोलते हैं वाह वो लोग कितने अच्छे हैं, वो पवित्र है, वो आशीषित है। उनके अंदर से मीठी मीठी बात उठता है पिता की तरह से।
वो बोला बाप रे, हम क्या क्या सोचते हैं, पिता कैसा रहेगा, यीशु कैसा रहेगा, हम कितने नकारात्मक सोचते हैं यीशु के बारे में। तो यीशु सिर्फ प्रेम है, पिता सिर्फ प्रेम है, पवित्र आत्मा प्रेम है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हालेलुया। और हम सब यीशु मसीह में, इसलिए हम सुरक्षित है, हम पवित्र है, हम आशीषित है। हालेलुया, हम सारे आशीष का वारिस है। हालेलुया। तो कभी भी कुछ भी नकारात्मक है, वो दुष्ट आत्मा का हमला है आपके मन में, और लोग के मन में बैठ गया कि मैं कुछ का लायक नहीं हूँ, मैं अपवित्र हूँ, मैं गंदी हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, और यीशु मुझसे प्यार नहीं करता। ये सब शैतान का बड़ा झूठ है। मत सुनो। आज से यीशु का आवाज सुनने को तैयार हो जा। वो धीमी आवाज, वो सुंदर आवाज, हालेलुया, नम्र आवाज जो आपको कहता है मैं तुझसे प्यार करता हूँ बेटा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ बेटी। हालेलुया। आप सब मूल्यवान है यीशु के लिए। तो अपने आप को निराश मत हो, हताश मत हो। प्रभु अपने बड़े बड़े चीज रखा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह स्वर्ग से उतरता है, उसका नाम के बारे में विवरण है, पर एक नाम है जो किसी को नहीं मालूम। वो तब मालूम पड़ेगी जब हम यीशु के साथ रहेंगे और उसका नाम जानेंगे। उसका हर एक झलक झलक में प्रेम, आनंद, शांति रहेंगे। हालेलुया। हम सब एक दिन इस ऐसे घोड़े पर हम स्वर्ग से नीचे उतरने वाला एक दिन। ओके, आगे हम पढ़ेंगे 11 से 16, अभी 12 तक हो गया, 13 पढ़ेंगे हम। और वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र यीशु मसीह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने। अभी ये लहू यीशु का लहू नहीं है, ये लहू शत्रु का लहू है। हालेलुया। हम बात हम सीखेंगे वो सब। हाँ, और उसका नाम परमेश्वर का वचन। यीशु का नाम परमेश्वर का वचन। हालेलुया। यीशु का नाम क्या है? प्रभु का वचन। यूनान 1:1 याद है? उसमें क्या लिखे? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर था। आमीन। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। उसका मतलब यीशु मसीह है वो वचन। जैसे जब भी हम वचन पढ़ते हैं, हम यीशु को पढ़ रहे हैं, यीशु को ग्रहण कर रहे हैं। हालेलुया। तो यीशु का एक नाम क्या था? एक और नाम वचन, का नाम था वचन। ओके, आगे। और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़े पर। स्वर्ग के घोड़ों सेना, पर। स्वर्ग का सेना कौन है? हम सब, और स्वर्गदूत। हम स्वर्ग से उतरने वाला, हमारी शादी हो गया, खाना भोजन हो गया, अभी हम उतरने वाला है इस पृथ्वी पर वापस। हालेलुया। स्वर्ग से हम निकलने वाला है। किसके साथ? हमारा सवारी कौन है? हमारा लीडर कौन है? आगे आगे चलने वाला है यीशु मसीह। उसके पीछे पीछे हम सब घोड़े में बैठकर स्वर्ग से नीचे उतरने वाले हैं। हालेलुया। हम सब घोड़े में बैठकर उतरने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। ओके, और आगे। स्वर्ग की सेना। स्वर्ग की सेना, बोलिए श्वेत स्वर्ग घोड़ों का पर। सेना कौन है? हाथ उठाइए। यस, हम सब स्वर्ग के सेना है। जितने लोग यीशु को ग्रहण किया है, हम सब स्वर्ग के सेना है। और हमारे ऊपर क्या है वहां पर? हम, यस, हम पहले, यस, और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने यस, हमने क्या पहना है? श्वेत ऐसा और ड्रेस शुद्ध नहीं, पर श्वेत और शुद्ध मलमल वस्त्र पहना है। पहने हुए उसके हाँ। पीछे पीछे हैं। हम यीशु के पीछे 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 जाएंगे। हालेलुया। यस। और जाति जाति को मारने के लिए जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी यीशु के चौकी मुंह से एक तलवार। चौकी तलवार निकलता है। और वह लहू का राजदंड लिए लहू का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। उन पर राज, किसके ऊपर? शत्रु के ऊपर राज करेगी। और यस। और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर की भयानक प्रकोप। परमेश्वर की प्रकोप आने वाले। धरती में कौन है? धरती पर बहुत सारे लोग हैं जो शैतान की चाप लिया, उनके ऊपर प्रकोप लेके आने वाले। और कौन है धरती पर? क्रिस्त विरोधी लोग, झूठा नबी, बड़े बड़े राजे लोग, कमांडर, उन सबके ऊपर प्रभु का क्रोध आने हैं वाले, क्योंकि उन्होंने यीशु को रिजेक्ट किया, तिरस्कार किया, और शैतान की चाप लिया, शैतान की पूजा किया, मूर्ति पूजा किया। इनके ऊपर प्रभु के बड़ा श्राप और प्रकोप आने वाला है। हालेलुया। आगे। प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा की कुंड में दाख। इसका मतलब है मदिरा के कुंड। उसका मतलब है ये जैसा एक आदमी अंगूर को दाखरस को, ये रस निकालने के लिए, अंगूर का रस निकालने के लिए वो क्या करते हैं? वो उसको रोनता है पाव से, ताकि वो रस निकले। उसी तरह यीशु मसीह सारे लोग, शत्रु, सारे अविश्वासी लोग को अपने बल से रोने वाला है, और वो सब पूरी खून हो रहे, लखपत होएगा, खून से लखपत होएंगे, पूरा तैराई खून से लखपत होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का प्रकोप और न्याय आ गया है। यस। 16 तक हो गया। 3 क्या ऐसा वो शैतान जैसा अंगूर को रोनता है, वैसे परमेश्वर की प्रकोप होकर सारे अविश्वासी को रोन देंगे, जो यीशु को तिरस्कार किया, मूर्ति के पीछे भागा, हालेलुया, लोग को कुछ करने के लिए भागा और शैतान की चाप लिया।
उनको ऐसा रो देंगे मेरा हमारा परमेश्वर। ओके आगे। और उसके वस्त्र और झाग पर, हाँ, यीशु मसीह के वस्त्र और झाग पर जाकर उसके पाँव में, हाँ, पर यह नाम लिखा ये है। नाम लिखा है। बहुत सारे नाम है यीशु का, बहुत सारा। हालेलुया, यहाँ पर बहुत सारे नाम हम पढ़ा था। और क्या नाम है उसका? सबसे राजाओं का राजा, ओ हालेलुया, उसका नाम है राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु उसका नाम है। यस हालेलुया। ओके, इस वचन में और जाने की तो पहला हम एक छोटा सा पिक्चर देखेंगे, कैसा हम यीशु के साथ स्वर्ग से नीचे उतर रहे हैं, थोड़ा झलक देखेंगे। यस, देखिए आप वहां पर, आप देखिए उस भीड़ में आप है वहां पर। हालेलुया, उस घोड़े में सवार होकर आप है। फिर हम आगे पढ़ेंगे, फिर आप Jesus comes back to earth again, hurrah, hurrah. When the Lord comes back again, hurrah, hurrah. The trumpet shall blast a mighty sound, the dead in Christ आने वाला है। crown, and the saints go praising God forevermore. When Jesus comes back to earth again, hurrah, hurrah. घोड़े में God बैठकर comes back again, hurrah, hurrah. Yes, the saints shall have no more fear. God shall wipe away our tears, and the saints shall live with Christ forevermore. When Jesus comes back to earth again, hurrah, hurrah. The Prince of Peace comes back again, hurrah. There'll be no more fighting, only peace. Thanks shall stop and war shall cease, and the saints shall love our Lord forevermore. When Jesus comes back to earth again, hurrah, hurrah. When Yahweh comes back again, hurrah, hurrah. Every knee shall bow, every tongue confess that Christ is Lord of all of us, and the saints will worship Christ forevermore. When Jesus comes back to earth again, hurrah, hurrah. Messiah comes back to earth again, hurrah, hurrah. The saints shall rise up to the sky to meet the Lord up on high, and they'll all go praising Him forevermore. When Jesus comes back to earth again, hurrah, hurrah. Emmanuel comes back again, hurrah, hurrah. Christ shall gather up His bride to live with Him, right forever. Shall be with Christ forevermore. Hallelujah, Christ forevermore. हालेलुया, आपने देखा आप कहाँ पर है? यहाँ पर इतने बड़े भीड़ में हम सब रहेंगे। हालेलुया, हम यीशु के साथ घोड़े में सवार होकर हम इस धरती में आएंगे स्वर्ग से। हालेलुया, रैप्चर के बाद हम साथ साथ स्वर्ग में रहेंगे, आनंद मनाएंगे। हालेलुया, वहां पर पुरस्कार मिलेंगे, भोजन होगा। उसके बाद हम किधर आएंगे? वापस धरती पर आएंगे। किसके लिए? शैतान का वाट लगाकर नाश करने के लिए, शैतान के सारे फौजी को नाश करने के लिए। उसके बाद यीशु के साथ हम 1000 साल यहाँ पर राज करेंगे, और हम पर नया वस्त्र पहनाएंगे। प्रभु मलमल श्वेत वस्त्र पहना कर हम यहाँ पर लेके आएंगे। हालेलुया, स्वर्गदूत हमारे साथ, इसको बोलते हैं स्वर्ग का सेना। अभी आपको बराबर मालूम पड़ेगा हम क्या बात कर रहे हैं। ओके ओके, आइए फिर से हम जाएंगे 19 का 11वां वाक्य। यस, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है, एक श्वेत घोड़ा और है, उस पर एक सवार है, उस पर एक सवार है, जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। हाँ, यीशु के बारे में सत्य कहलाता है, और वो धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। वो धर्म के साथ लड़ाई करते हैं, न्याय करता है। ओके, अभी हम जाएंगे। देखो यीशु मसीह क्यों आ रहे हैं? क्योंकि
क्या हुआ यहाँ पर आर्मगेडोन, जेरूसलेम में बड़ा युद्ध होने वाला है। हालेलुया। 7 साल के क्लेश के बाद 90% आबादी मर गया। उसके बाद जैसा मैंने बोला, क्रिस्त विरोधी झूठा नबी और सारे सेना साथ पर इकट्ठा होंगे। इसको बोलते हैं मेगिडो वैली, अभी यरूशलेम में है। यहाँ पर बहुत सारे पुराना नियम में बहुत सारे लड़ाई, बहुत सारे युद्ध इस तैराई पर हुआ है। हर मेगिदो तैराई, हालेलुया। इस तैराई में सारा पूरा भारत भी, इंडिया, पाकिस्तान, यूरोप, इजराइल, अनेक लोग सब इकट्ठा होंगे। राजा लोग, सारे सेना लोग इधर इकट्ठा होंगे और क्रिस्त विरोधी भी रहेंगे, छोटा नबी भी रहेंगे। उन सब इकट्ठा होकर इस्राएल देश के विरुद्ध उठता है और हम सब नीचे आएंगे इस्राएल को बचाने के लिए। हालेलुया। और जैसे हम नीचे आएंगे क्या होगा? तो यीशु मसीह, हमको लड़ाई करने का नहीं, हमारा हाथ में हथियार नहीं है। सिर्फ यीशु आएगा, सिर्फ फू करेगी, मुंह से एक तलवार आएंगे, फट करके एक एक को मार डालेंगे। सारा जितने लोग शैतान की चाप है सब फट फट करके 1 सेकंड में पूरा करोड़ों लोग फट करके उसके मुंह से एक तलवार आके सबको बिठा देंगे। सब कट कट कर पूरा लहू वहां पर लहू लखपत होगा, लहू से लखपत होंगे। पूरे तैराई में पूरी खून, जैसा अंकुर का रस निकलता है पूरी खून रहेगा। हालेलुया। जो शैतान, जो लोग यीशु को इनकार करते हैं, तिरस्कार करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, सबका वाट लगने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अगर आपका माता पिता है, भाई बहन है, वो अविश्वासी है, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, उनके लिए रो रो के प्रार्थना करो। हालेलुया। आज के दिन में मेरे परिवार वालों के लिए मैंने फास्टिंग लिया आज, हर बुधवार हमारे भाई बहन, ताकि वो लोग का बचाव आए। हालेलुया। इससे रो रो के प्रार्थना करें, कोई भी नाश ना हो, सब यीशु में आके हमारे साथ जुड़ जाएंगे रैप्चर में, और यीशु के मुंह से निकलने वाला तलवार सबको मार डालेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर किसका युद्ध चल रहा है? आर्मगेडोन या हेर्मगिदोन का युद्ध चल रहा है, जो हमने प्रकाशित 16 में भी पढ़ा, कैसा शैतान उनको इकट्ठा करे, सबको इकट्ठा करे ये परमेश्वर के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए, और परमेश्वर के लोग यहूदी के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए। और भजन संहिता 2:1-9 भी हम पढ़ेंगे। Psalms 2:1-9। यस। जाति जाति के लोग, जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं, क्यों हुल्लड़ मचाते हैं, और देश देश के लोग, देश देश के लोग, ये सब व्यर्थ- देश देश के लोग साथ मिला है। हाँ, व्यर्थ बातें व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं? यहोवा की ओर, परमेश्वर के लोग और उसके अभिषेक के विरुद्ध, उसके अभिषेक में उसके लोग के विरुद्ध ये लोग क्यों विरुद्ध आ गया? ये लोग सब साथ मिलकर, यस, पृथ्वी के राजा मिलकर, पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति कर, हाँ, वो लोग सब करके साथ में आपस में आप सम्मति करे कुछ विरोधी, और कहते सारे हैं लोग कहते हैं कि आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें, हाँ, आओ हम उनके बंधन तोड़ डाले और और उनकी रस्सियां उनको रस्सियों अपने ऊपर से उतार फेंकें। मुझे हमको परमेश्वर का राज नहीं चाहिए, सब रस्सी निकाल देंगे। हमको यीशु, ये क्रिश्चियन नहीं बने, हमको यीशु नहीं चाहिए, हम कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, और वह स्वर्ग में जो परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, वो हंसता है उनके ऊपर, और प्रभु उनको तट्टों में उड़ाएगा, और प्रभु उनको तट्टों में उड़ाएंगे। तब वो उनसे क्रोध करके बातें करेगा, परमेश्वर उनको क्रोध करके बातें करेंगे, और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा, हमको घबरा देंगे परमेश्वर के क्रोध से जब वो बात करता है कि मैं तो अपने ठहराए हुए राजा, मैंने एक राजा को ठहराया है, यीशु मसीह मेरा बेटा, पवित्र पर्वत सिय्योन के राजगद्दी पर वो पवित्र पर्वत सिय्योन के राजगद्दी पर बैठा हुआ है। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा, मैं उस वचन का प्रचार जो करूंगा यहोवा ने मुझसे कहा, जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। यीशु बोलते आज मुझसे परमेश्वर बोलते आज मुझसे उत्पन्न हुआ है, मुझसे मांग। परमेश्वर यीशु से कहता है मुझसे मांग, और मैं जाति जाति के लोगों को तेरे संपत्ति होने के लिए, और दूर दूर के देशों को तेरी नीच भूमि बनने के लिए दे दूंगा, सबको तेरे हाथ में दूंगा। तो उन्हें लहू के झंडे, अभी परमेश्वर यीशु मसीह क्या करने वाले? लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करने वाला है। तू कुम्हार के बर्तन की नाई, कुम्हार के बर्तन की नाई उन्हें चकनाचूर, सारे अविश्वासी शैतान सबको चकनाचूर करने वाला अभी यीशु। हालेलुया। ओके, आगे हम पढ़ेंगे
अभी हम जैसा मैंने बोला यीशु मसीह का अनेक अनेक प्रकार है, उनके प्रकार अनेक अनेक नाम है। तो यीशु मसीह के क्या बारे में क्या लिखा है, पहले हम देखिए 10वां वाक्य फिर से हम पढ़ेंगे, प्रकाश 19:10 क्या लिखा है वहां पर। ओके, हम नहीं पढ़ेंगे, समय नहीं है। क्या वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह का गवाही भविष्यवाणी का आत्मा है। देखो इस दूसरा आगमन, यीशु का दूसरा आगमन के बारे में ये क्या बोलते हैं बाइबल में पूरा कितने बार लिखा है, कुरान में 1845 समय टाइम्स बाइबल में जिक्र किया यीशु मसीह आने वाले, दूसरे बार आने वाले। पहले बार में वो भविष्यवाणी था इशाया में, जिक्र में, सब जगह में, और वो पूरा हो गया। क्या पूरा हो गया? यीशु आया, जैसे पहले लिखा गया यीशु आया धरती पर, हालेलुया, एक बालक के समान आया और हमको मानव को बचाने के लिए। अब ये दूसरा आगमन जो हम लोग संतों के साथ आ रहे, इसके बारे में 1845 समय लिखा है बाइबल में, और उन इस 1800 में 1527 समय पुराना करार में लिखा है, और 318 समय नवा करार में लिखा है। तो यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाले, बार बार लिखा है। आपको मालूम नहीं, तीमुथियुस में पौलुस क्या कहता है, मैंने अपनी कुश्ती लड़ी, मैंने अपने दौड़ को पूरा किया, मैंने अपने विश्वास को रखवाया किया, अब मेरे लिए पुरस्कार रखा है। मेरे लिए नहीं, हर एक व्यक्ति के लिए जो यीशु मसीह के आगमन के लिए बेताब से इंतजार करते हैं। क्या परमेश्वर के आगमन को बेताब से इंतजार करें, तो प्रभु आपके लिए आ रहा है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के बारे में क्या विवरण है, हम पढ़ेंगे यीशु मसीह के बारे में 11 में। वहां पर क्या लिखा है, यीशु मसीह सब श्वेत घोड़े में बैठकर आएंगे। श्वेत घोड़े का मतलब क्या है? यौनन का मतलब, यौनन के समय में जब कोई श्वेत घोड़े में आता है, उसका मतलब है वो जीता हुआ, जयवन से भी बढ़कर राजा है, वो शत्रु को मार डाल के वो जीत कर आया है। तो श्वेत वस्त्र क्या दर्शाता है? जीता हुआ राजा। हालेलुया। आपको याद है पहला जब यीशु मसीह आया, प्रभु का वचन में लिखा है वो एक गद्दे में आया। हालेलुया, वो राजा गद्दे में आया। यीशु मसीह होसाना होसाना गाकर वो लोग जब शहर में आया तो वहां पर कैसे आया? एक गद्दे में आ गया। हालेलुया, एक डोंकी जो बोलते हैं। और उसका मतलब क्या है? गद्दे में आने का मतलब पीस, शांति, अरे वो शांति को दर्शाता है। पर बाद में अभी गद्दे के ऊपर नहीं, परंतु अभी घोड़े के ऊपर आएंगे। उसका मतलब है एक योद्धार बनकर, एक वॉरियर बनकर आएंगे। अल्लाह पहला एक मेमने का तरह आया। मेमना बोलेगा तो क्यों मेमना का तरह आया? क्योंकि वो अपना जान को देना था, बलिदान करना था हमारे पापों के लिए। अभी मेमना नहीं, शेर के तरह आएंगे, फाड़ डालने के शत्रुओं को। वो हम तक हम नहीं जाने यीशु मसीह कौन है। एक बार कोई जाके बोला कि योनान भी अपने सर को यीशु के क्या बोलते छाती पर लगाते थे, वो मेरा परमेश्वर मुझसे इतना प्रेम करते बोल के लेटे थे यीशु के कंधे में। और जब वो यीशु को देखा, सचमुच वो कौन है, बाप रे कौन है, इतना महान सर्वशक्तिमान सर्व परमेश्वर, वो नीचे बेहोश होकर पड़ा, मरा हुआ पड़ा नीचे। बाप रे, ये मैंने सोचा था यीशु है, यीशु इतना बड़ा। एक बार जब आप यीशु को देखेंगे आप सोचेंगे मैं क्या सोचा यीशु के बारे में, ओ ऐसे मेरे जैसे आदमी। हालेलुया, नहीं बाबा, आपके जैसा नहीं है यीशु मसीह, वो बड़ा है। सिर्फ आपका स्वरूप लेके इधर आया थोड़ा समय के लिए, 33.5 साल, और वो इतना बड़ा है। ये स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसका पाँव रखने का आसन है। हालेलुया, वो छोटा मोटा नहीं, पर वो सबसे उत्तम, सर्व सर्वश्रेष्ठ, वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी परमेश्वर यीशु मसीह है। अगर आप उधर देखिए आप बेहोश हो जाएंगे उसको देखकर, इतना पराक्रमी है। फिर भी हम जैसे लोगों को आपको मालूम है, जो स्वर्ग से हमें देखता है धरती पर, हम सब एक छोटा दूध के समान दिखता है, फिर भी वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। सोचो हम कितना मूल्यवान है। हम सब यहाँ पर बैठे, हम प्रभु ने हमें चुना है, हम सब मूल्यवान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर यीशु मसीह का क्या विवरण है? वो पहले घोड़े में आने का मतलब क्या है कि वो जयवंत पाया हुआ राजा है। हालेलुया। दूसरा उसके बारे में क्या लिखा है? वो विश्वास और सत्य है। हालेलुया, यीशु मसीह हर वक्त विश्वास था, उसके प्रति, उसके पिता के प्रति। हालेलुया, उसको चाहिए तो आधा में ही छोड़ के आ सकता नहीं, उसको पिता से इतना प्रेम किया, बोला मैं इस धरती पर और कुछ बिजनेस नहीं, मेरा एक ही काम है, मेरा पिता का काम, मेरा पिता का इच्छा पूरा करने के लिए मिल रहा है। क्या परमेश्वर की इच्छा पूरा करते ही अपना के लिए जीता है।
और दूसरा वो अपने मिशन के लिए विश्वास योग्य था, इसलिए यहाँ पर लिखा है यीशु मसीह विश्वास योग्य है। हम भी यीशु के तरह विश्वास योग्य होना है, परमेश्वर के प्रति, हमारे पति या पत्नी के प्रति, हमारे बच्चों के प्रति, हमारे कलीसिया के प्रति, हमारे पैसे के प्रति, हर वक्त हमें विश्वास योग्य रहना है, फिर हम पुरस्कार पाएंगे। क्योंकि एक ही वचन प्रभु बोलता है, जब हम स्वर्ग में आएंगे प्रभु, हाँ वाह मेरे भला और विश्वास योग्य दास। क्या हम विश्वास योग्य है सबके प्रति? प्रभु चाहते हैं हम विश्वास योग्य यीशु की तरह। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु का, यीशु का नाम क्या है? विश्वास योग्य। हालेलुया। दूसरा वो सत्य है, उसका मतलब है यीशु मसीह सत्य, यूनानी शब्द सत्य हालेलुया के मतलब है खरा, सही। हालेलुया। यीशु मसीह खरा और सच्चा मसीहा है। अभी हम अगर देखिए, हम पढ़े रहेंगे प्रकाश 6 में, एक और आदमी आता है घोड़े पर सवार कर, डुप्लीकेट माल। हालेलुया। डुप्लीकेट माल हम बोलते हैं ना, डुप्लीकेट माल वैसा नहीं है। हालेलुया। हम नहीं बोलना चाहते, परंतु बहुत सारे डुप्लीकेट है, बहुत सारे डुप्लीकेट आते हैं मार्केट में। हालेलुया। उसी तरह क्या डुप्लीकेट है यहाँ पर? शैतान पहला 6वां अध्याय में जब पहला सिक्का खोलता है, वहां पर एक सवार आता है सफेद घोड़े में बैठकर। हालेलुया। उसके हाथ में एक धनुष है। हालेलुया। वो शांति शांति बोल के आता है, पर वो कौन है? एक्चुअली वो अपने आप को मसीहा दिखाता है पहला, परंतु वो फेक है, वो सत्य नहीं है, वो झूठा मसीहा है। उसका नाम है क्रिस्त विरोधी। वो लोग का जान, अपना जान देने के लिए नहीं, पर लोगों का जान लेने के लिए आया है इस धरती पर। तो सिर्फ एक ही सत्य है, मार्ग और जीवन है, वो यीशु मसीह है। वो सच्चा मसीहा है, वो आपको आपके लिए जान दिया है, उस पर विश्वास कर सकते हैं। जिसने आपके लिए जान दिया उसके ऊपर आप पूरा भरोसा रख सकते हैं। हालेलुया। तीसरा वहां पर क्या लिखा है? उसके आग ज्वालामुखी था। हालेलुया। और उसका मतलब क्या है? उसके आग से भरा हुआ। यस। अब ये क्रिस्तु विरोधी है, लेके आया, वो लगते हैं यीशु मसीह के तरह, पर यीशु मसीह नहीं है। सफेद घोड़ा में इससे डुप्लीकेट जैसा आता है, पर ये कौन है? क्रिस्तु विरोधी। इसको पहचाना है। हालेलुया। यीशु नहीं, यीशु ही सच्चा है, उसका सब झूठा है। फिर आगे उसके बाद यीशु के बारे में क्या लिखा है? उसकी आग ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी का मतलब क्या है? वो एक व्यक्ति को अगर वो देखता है, वो उनके बारे में सब कुछ जानता है, हमारे सब के बारे में वो सब कुछ जानता है। ऐसे कोई बात हम यीशु से छिपा नहीं सकते हैं। हम लोगों से छिपा सकते हैं हमारा असलियत, पर यीशु मसीह हम सबको जानता है, हम कौन है, कैसे है। फिर भी यीशु मसीह हमसे प्यार करते हैं, बेहद प्यार करते हैं। कोई चीज प्रभु से छिपा नहीं है। और उसके सर पर प्रभु का वचन में यीशु के बारे में विवरण किया है। उसके सर पर क्या है? एक मुकुट के ऊपर, दूसरा मुकुट के ऊपर, तीसरा मुकुट के ऊपर, चौथा मुकुट, इतने सारे मुकुट उसके सर पे है। राज मुकुट। ये राज मुकुट क्या है? देखो, 2 तरह के मुकुट है। एक है स्टीफेनोस उनको दिया जाता है जो ओलंपिक गेम में पहले जमाने में ओलंपिक गेम अगर जीतते तो उनको एक ऐसा एक प्रीत देते थे। उसको स्टीफेनोस बोलते हैं, जो शैतान के सर पे है। वो कुछ हल्का वाला चीज है। और यीशु के सर पे जो है उसको बोलते हैं डायडम के मतलब राज मुकुट। आमीन। और जो राजा लोग पहनता है, हालेलुया, जो विजय लोग पहनता है, तो हमारा यीशु मसीह विजयी है, उसके सर में मुकुट है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और आगे यीशु के बारे में क्या लिखा है? यीशु के बारे में ऐसा लिखा है कि उसका पास एक नाम है जो कोई नहीं जानता है, पर यीशु मसीह किसको भी नहीं बताते, खाली सिर्फ आप और हमको ये नाम बताने वाला है और उसका अर्थ भी दिखाने वाला है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और वहां पर लिखा है कि 13वां वाक्य, उसके वस्त्र लहू का पूरा लहू से डुबा था। वो लहू किसका है? उसका नहीं, वो शत्रु का लहू है। जैसे मैंने बोला, जैसा हम ये जब अंगूर को रोनते हैं पाव से, तो क्या होता है? उसका रस वो पूरा वस्त्र में आके खराब करता है। उसी तरह शैतान को ये क्या बोलते हैं, अन्य जाति लोग को जब वो परमेश्वर को मार डालेंगे, उनका खून उसके वस्त्र पर आता है, इसलिए उसके वस्त्र खून से लथपथ है। क्योंकि हम नहीं लड़ाई करते, हमारा वस्त्र कैसे है? सफेद मलमल। हमको हमारे ऊपर कुछ खून नहीं, बल्कि यीशु के ऊपर यीशु अकेला लड़ाई करते, उसको किसी का दरकार नहीं, अकेला वो लड़ाई करते हैं। हालेलुया। और 13 वाक्य में ये भी लिखा है, यीशु मसीह का नाम है वचन, परमेश्वर का वचन। हालेलुया। यीशु मसीह ही वचन है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वचन बोलने का स्पेस। वचन क्या है? एक 2-धारी तलवार है, यीशु के मुंह से निकलता है। ऐसे ही जब हम वचन बोलते हैं, हमारे मुंह से 2-धारी तलवार निकालकर शैतान का वाट लगाता है। इसलिए वचन बोलते जाओ। अगर गरीब है तो वचन बोलो, 2-8 ना हो,
प्रभु मेरे लिए करीब हो गया ताकि मैं अमीर बने। अगर आप बीमार है, आप बोलिए 1-2-24 यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। जब वो वचन मुंह से निकलते हैं, वो तलवार के रूप से शैतान का चूरा 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 करता है और प्रभु हमें आशीष करता है। तो हमारे मुंह में प्रभु का तलवार वचन रहना चाहिए हर वक्त। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये वचन क्या है? परमेश्वर का उद्धार का प्लान है हमारे लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो ये है परमेश्वर का विवरण, यीशु मसीह का विवरण जो यूहन्ना कहता है यीशु के बारे में। आगे हम देखते कि यूहन्ना ने देखा चौथा वाक्य में 14 वाक्य में कि बड़ा सेना स्वर्ग से आ रहे। उस स्वर्ग का सेना कौन है? जैसे मैंने बताया, अब आप देखा उस पिक्चर पर कौन आता है पीछे, कौन कौन आ रहा था? हम सब घोड़े में बैठकर। तो प्रभु का सेना कौन है? हम सब है, और स्वर्गदूत भी हमारे साथ नीचे आएंगे। हालेलुया। पर हम किसी के हाथ में एक हथियार नहीं है, क्योंकि हमको लड़ाई ही नहीं करना है। ये लड़ाई परमेश्वर का है। आपका हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर, हम सबका लड़ाई किसका है? यीशु का है। हमको लड़ाई नहीं करना है। इसे प्रभु वचन 2 इतिहास आपको लिखा है 20 के वचन में कि ये लड़ाई तेरा नहीं है, मेरा है। तू सिर्फ शांत रहे, तू आनंद मना, तू शांति से बने रहे, किसी से लड़ाई मत कर। मैं तेरे लड़ाई करूंगा, ऐसा लड़ाई करूंगा तेरे शत्रु को का वाट लगाएंगे। हालेलुया। तो कभी भी हमको लड़ाई नहीं करना है, यीशु लड़ाई करेंगे हमारे लिए। हालेलुया। और वो जब लड़ाई करेंगे पूरा शत्रु को खत्म करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे हाथ में हथियार नहीं है, हम सिर्फ घोड़ा में यीशु के साथ आते हैं। हम सब देख रहे क्या हो रहा है यहाँ पर। जैसा हम आते हैं, प्रभु सब लड़ाई करते हैं। किसी का दरकार नहीं है, किसी का मदद का दरकार नहीं है। वो एक चपटी में लोग को मार डालते हैं। हालेलुया। और हम कैसे वस्त्र पहने हैं? श्वेत मलमल कपड़े, शुद्ध कपड़े पहना हुआ है हम लोग। और 15 और 21 में क्या लिखा है? यीशु मसीह अकेला वो युद्ध को लड़ाई करता है। और हम पढ़ेंगे 15 और 21। यस, प्रकाशित 19, 15, 21। और जाति जाति और जाति जाति को मारने के लिए यस उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है और वो लोहे का राजदंड, हाँ, लोहे का राजदंड उन पर राज्य करेगा, शत्रु के ऊपर राज करेगा। हाँ, और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट म्हणजे उसका प्रकोप आने वाले अविश्वासी के ऊपर। ये मदिरा के कुंड में दाख रोने की तरह वो लोग को रोल देंगे। ओके, 21 वाक्य में भी आएंगे। 21 वर्स 21। और फिर क्या? और शेष म्हणजे जितने लोग अविश्वासी यहाँ पर है, वो यीशु को माना नहीं, पर शैतान के पश्चात लिया। उस घोड़े के सवार की तलवार से, जो हाँ, यीशु मसीह के जो घोड़े में बैठा है उसका तलवार किधर से निकलता है? मुंह से। हाथ में भी दरकार नहीं, उसके मुंह से निकलता है तलवार। हाँ, जो उसके मुंह से निकलती थी, हाँ, मार डाले गए। सारे लोग मार डाले जाएंगे एक चपकी में। यस, और सब पड़ी उन पर उनके मांस से तृप्त हो गए। हाँ, अभी वो भी हम सुनेंगे बाद में। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या है? मुंह से निकलने वाला प्रभु का वचन। यशायाह 11:4 क्या है? यशायाह 11:4 और इब्राहिम 4:12 पढ़ेंगे। यस, परंतु वो कंगालों का न्याय धर्म से, हाँ, और पृथ्वी के नम्र लोगों का न्याय खराई से यीशु मसीह करते। देखो, जो भी युद्ध हो रहा है वो ऐसे नहीं हो रहा है क्योंकि लोग अपने दिल को पत्थर बनाए। प्रभु को सुनता नहीं था, हटीला था लोग। हालेलुया। यीशु को कभी माना नहीं, शैतान की पूजा करता था, शैतान के पीछे भागता था। हालेलुया। ये संसार के पैसे के पीछे भागता था। क्या मिला उनको? अंत में कुछ भी नहीं मिला। हालेलुया। सब के सब जो शैतान के चाप लिया, जितने लोग शैतान के चाप लेते वो सब के सब प्रभु मार डालेंगे। वो न्यायी परमेश्वर है। वो इंतजार करते लोग मन फिराएंगे, अभी तो मेरे पास आएंगे, अभी वो लोग मेरे बातों को सुनेंगे। पर जब नहीं सुनते हैं, वो अभी भी हटीरा है, अभी पत्थर वाला दिल है, प्रभु एक दिन उनका सब न्याय, उसका काम सब न्याय से होता है। अभी और इंतजार नहीं करेंगे, सबको मार डालेंगे। यस, और वो पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा। पृथ्वी को वचन के सोटे से मारेगा। हालेलुया। ओके, इब्राहिम 4:12। यीशु मसीह का वचन क्या है?
क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर का वचन जीवित जीवित और प्रबल और प्रबल और हर एक दोधारी हर तलवार एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है बहुत चौका है और जीव और जीव और आत्मा को और आत्मा और को गांठ गांठ काट काट को और गुदे गुदे को गूदे गूदे को अलग करके अलग करके बार बार छेदता है और पार छेदता है। और हालेलुया। मन की भावनाओं और विचारों परमेश्वर को मन की जांचता है। भावना और विचारों को जांचता है। उसका मतलब आत्मिक तलवार है जो हम विश्वासी लोग को प्रभु सुधारता है, मन की बातों को जानकर उनको सुधार लेके आते हैं वचन के द्वारा। ये तलवार अविश्वासी के लिए वो आत्मिक नहीं शारीरिक तलवार रहेंगे, तो उसको काट काट कर चूरा चूरा करके उनके खून निकल जाएंगे, वहां पर पूरा खून से वो तेरा लखपत हो जाएगा। हालेलुया। ओके, और 16 में आएंगे यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है वहां पर। 20 का 16 जल्दी से हम पढ़ेंगे। ओके, हम वचन कोई बातें हम पढ़, ऐसा लिखा है कि उसका वस्त्र में एक नाम लिखा है और उसके पाँव में भी एक नाम लिखा है। जैसा वो घोड़ा में आएंगे लोग देखेंगे उसके वस्त्र में उसके पाँव के ऊपर क्या लिखा है, वो नाम क्या है, राजाओं का राजा, यस, प्रभु का प्रभु। राजा का मतलब क्या है, राजा का मतलब है शासक, राज करने वाला। प्रभु के मतलब स्वामी। हालेलुया। यीशु मसीह ना ही हमारा शासक है, हमारा सुप्रीमेसी रूलर है, हमारा मालिक भी है, वो हमारा स्वामी भी है। हालेलुया। सबके ऊपर स्वामी वो राज करेंगे, कोई भी उसके ऊपर राजा ही नहीं है। सारा मानव राजा फेल हो गया यीशु मसीह दैवीय राजा के सामने, दूसरा सारा राजा फेल होता है। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है, और परमेश्वर ने हमें राजा और प्रभु बनाया। हालेलुया। और वो राजा को राजा प्रभु का प्रभु है। हाले वो क्या हम आगे हमें पढ़ेंगे बहुत दिलचस्पी, वर्ष 17 से 18 और 21 पढ़ेंगे। यस, अभी यहाँ पर चैप्टर 19 में दो तरह के दावत है, दो तरह के सफर है। वो क्या है, पहला है मेमना का भोजन, मेमना का दावत। उधर हम सब बैठ के बहुत खाना खाएंगे, पिएंगे, मौज बनाएंगे, यीशु के साथ बात करेंगे, दूसरे के साथ बात करेंगे, बहुत आनंद बनाएंगे। ऐसा इतना बड़ा दावत। हालेलुया। सारे विश्वासी लोग यहाँ पर बैठकर आनंद मनाएंगे। परंतु दूसरे यहाँ पर आनंद ही आनंद है, तो दूसरा एक और दावत है। वो कौन सा दावत है, वहां पर लिखा है कि यीशु के बारे में कि वो दावत परमेश्वर का दावत है। पढ़ेंगे वर्स 17 का वाक्य पढ़ेंगे। यस, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को यस, सूर्य पर खड़े हुए देखा। सूर्य पर खड़ा हुआ देखा, और उसने बड़े शब्द से स्वर्गदूत सूर्य पर खड़ा होकर बड़े बड़े शब्द से चिल्ला रहे हैं, पुकार कर आकाश के बीच से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, सब पक्षियों को कहा, आओ परमेश्वर की बड़ा बिहारी के लिए दावत के लिए इकट्ठे हो जाओ। इसका मतलब है स्वर्गदूत अभी युद्ध होने वाला है, मतलब उसको स्वर्गदूत मालूम है ये सब लोग खत्म हो गए एक झपकी में तलवार से। तो सारे परिंदे को बुलाते हैं, सारे क्या बोलते हैं, वल्चर्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, वल्चर्स। यस, ये पक्षी को आप देखा है, यस, वल्चर जो जहाँ पर मांस रहते हैं वो पानी के लिए आता है। ज्यादातर पारसी में वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो मरे हुए शव को लोग दफनाता नहीं है, वो लोग एक टेरेस में किधर वो शरीर डालते हैं और ऐसा पक्षी आकर उनका काके उनको मिटा देते हैं। अच्छा हो गया हमारा उधर ऐसा रीति रिवाज नहीं है, परंतु कोई लोग ऐसा करते हैं। परंतु यहाँ पर क्या होगा, स्वर्गदूत सारे ऐसे पक्षियों को बुलाता है, गिंदो बोलते हैं, गिंदो, जो ये पक्षी को सब स्वर्गदूत बुला रहे, आओ आओ चलो बड़ा भोजन आने वाला है। क्या भोजन है, युद्ध के पहले वो सबको बुलाते ताकि जब यीशु मसीह सबको मार डालेंगे वहां पर उनको भोजन देंगे खाने के लिए। हालेलुया। हर एक व्यक्ति जो धरती पर जिंदा है उसको एक दावत में जाना ही पड़ेगा। अगर वो विश्वासी है वो मेमने के भोजन दावत में रहेंगे, अगर वो अविश्वासी है वो ऐसा भोजन करने वाला है, दुष्ट परिंदे आकर उसको खाने वाला है। हालेलुया। आपको किसका कौन सा भोजन में रहना है, कौन सा दावत में रहना है, अविश्वासी बनकर परिंदे आपको खाएंगे, गिनते आएंगे आपको खाएंगे, या यीशु के साथ
आप भोजन खाना चाहते हैं, यस, हम सब यीशु के साथ भोजन खाएंगे। कौन है आपका राजा? यीशु मसीह है और कोई नहीं है। हालेलुया, हम उसके लिए जिएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर दो तरह के हम भोजन देखता है, एक है परमेश्वर का यीशु का भोजन, दूसरा पक्षियों के भोजन। हमको भोजन नहीं बनना है, हमको भोजन खाना है, हमको भोजन नहीं बनना है। हालेलुया। परंतु ये होने वाला है क्योंकि लोग हठीला है, सुनता नहीं है, यीशु को नहीं मानता है, वो लोग सबका ऐसा बहुत भयानक अंत होने वाला है। ये कुछ भी नहीं, बाद में वो लोग को आग के झील में भी जाना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये जो होने वाला है, जो परिंदा लेकर उनको खाने वाला यीशु मसीह खत्म करने, उन लोगों का बारे में बता रहे हैं जहाँ पर जो शैतान का चाप को ले, शैतान का चाप को लिया, ये सब ऐसा प्रभु खत्म करेंगे। पर ऐसे लोग भी वहां पर मौजूद है धरती पर, जिससे इस चाप को लिया ने अभी भी वो जिंदा है। ऐसे लोग क्या होगा, वो मिलेनियम, म्हणजे 1000 साल हम लोग यहाँ पर शांत आएंगे धरती पर, 1000 साल यीशु के साथ जीने के लिए। ये जो लोग शेष भाग जो लोग इधर है, जो चाप नहीं लिया है, वो मरेंगे नहीं। वो लोग, उनका ड्यूटी इधर धरती में लेकर धरती को पॉपुलेट करने के लिए बहुत से बच्चे पैदा करेंगे। पर हम संत लोग, हम शादी नहीं कर सकते, हम यीशु की तरह, यीशु ही हमारा दुल्हा, हम उसके साथ ही सब जगह राज करेंगे। पर ये लोग जो शेष भाग, जो चाप नहीं लिया है, वो इस धरती को भरेंगे, पलेंगे, फूलेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और कितने से हम देखते हैं कि अभी क्रिस्त विरोधी और झूठा नबी का अंत क्या होने वाला है। 1920 पढ़ेंगे, सबका अंत है। देखो, उत्पत्ति सबका उत्पत्ति है, सबका शुरुआत है, और प्रकाशित वाक्य सबका अंत है। अविश्वासी का भी अंत रहेंगे, शैतान का भी अंत है, क्रिस्त विरोधी का अंत रहेंगे, विश्वासी लोग का भी ऐसा मनोहर अंत है। हालेलुया, ये सब बाइबल में लिखा है। अभी हम देखेंगे क्रिस्त विरोधी को क्या करेंगे। इतना बड़ा आदमी, बड़ा रोब जमा रहा था, सबको चाप लेने को बोल रहा था, सबको सता रहा था, सबको शहीद करके मार डाल रहा था, इसका क्या होने वाला है, उसका अंत कैसा रहेंगे। 20 ज्ञान पूर्व से लिए 1920, यस, प्रकाश 1920। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं, हाँ, पशु कौन है? क्रिस्त विरोधी, हाँ, के पृथ्वी के राजाओं, हाँ, और उनकी सेनाओं को, उनके सेना सब जो इकट्ठा हुआ था, उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठा देखा। हाँ, वो सब यीशु के विरुद्ध और यहूदी के विरुद्ध लड़ने के लिए इकट्ठा हुआ था। और वो पशु और वो वो है क्रिस्त विरोधी, और उसके साथ वो झूठा भविष्यवक्ता, दोनों राज कर रहा था पृथ्वी पर। और झूठा नबी क्या कर रहा था? सबको भरमा रहा था, क्या करने के लिए? हाँ, पशु के चाप, आप लेके आगे पढ़ेंगे, जिनके द्वारा, हाँ, तो ये झूठा नबी के द्वारा उसके सामने ऐसा चिन्ह दिखाए थे, हाँ, लोगों को ऐसा चिन्ह करके भरमाया, जिनके द्वारा, इस झूठे नबी के द्वारा उनको भरमाया, सब सारे लोगों को भरमाया, जिन्होंने उस पशु की छाप ली थी, जिनने उस पशु की छाप ली थी, और जो उसके मूर्त की पूजा करते मूर्ति का पूजा करते थे, ये दोनों जीते जी। हाँ, देखो, उन लोग को मारने डालेंगे, सब लोग मार डालेंगे, अविश्वासी को मार डाला यीशु ने। और यीशु ने क्रिस्त विरोधी और झूठा नबी को जिंदा उठाकर आग के झील में जो गंधक से जल रहा है, डालेंगे। हालेलुया, ये लोग दोनों को किधर डालेंगे? आग के झील में। तो देखो, दोनों को डाल दिया, क्रिस्त विरोधी भी है, झूठा नबी को आग में डाला। अभी इधर हर दिन अनंत काल तक वो जलते जाएंगे। हालेलुया। और कल हम देख, अगला बुधवार को देखिए, शैतान को भी डालने वाला है। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रिस्त विरोधी और झूठा नबी दोनों अभी खत्म, फिनिश हो गया उनका बड़ा घमंडी बातें, घमंडी सी चीजें। वो लोग क्या किया? धरती को राज किया, सबके ऊपर राज किया, बड़ा ऐसे जिया। क्या हो गया उसका अंत? आग के झील में डाला गया। हालेलुया। अभी देखो, जो जितने लोग विश्वासी मरते हैं, देखो, जब विश्वासी लोग मरते हैं वो स्वर्ग में जाएंगे, यीशु के साथ रहेंगे। जब तक रैप्चर नहीं होता, फिर से हम रैप्चर में आएंगे, तब तक वो लोग स्वर्ग में आनंद मना रहे। तो जितने अविश्वासी लोग, मूर्ति पूजक लोग मरते हैं, जो डरपोक है, जो सुनता नहीं, हठीला है, वो लोग जब मरेंगे, या विश्वास होकर वो लोग पीछे हटते हैं, विश्वास से यीशु नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, वापस जाते हैं। या यीशु भी करते हैं, मूर्ति पूजक दोनों करते हैं। इन लोग का कैसा रहेगा? ऐसा, पहले वो लोग नर्क में रहेंगे। नर्क कैसा जगह है? आग ही आग है, वहां भी आग है, और दुष्ट आत्मा लोग उनको सताएंगे। वो नर्क में दुष्ट आत्मा उनको सताएंगे, बहुत पीड़ित रहेंगे, उन लोग जलते ही जाएंगे। देखो, कोई लोग बोलते हैं एक ही बार जल के निकल जाएगा, ऐसा नहीं है एक ही बार जल के निकले,
ये नर्क है। हालेलुया, हालेलुया। ये नर्क में क्या होगा, उन लोग जब डालेंगे, वो लोग जल के निकल नहीं जाते, वो लोग भस्म नहीं होते हैं। हर दिन उनका शरीर जलेंगे, राख हो जाएंगे, फिर से नया शरीर आएंगे, फिर से जलेंगे, फिर से राख, फिर से नया शरीर आएंगे। ऐसा बढ़ते ही जाएंगे, आग में चलते ही जाएंगे। हजारों करोड़ों से जितने लोग मूर्ति पूजा करते हैं, यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, उनका अंत ऐसा होगा। अभी तो वो लोग बोलते हैं हाँ मूर्ति, इतना बड़ा बड़ा मूर्ति लेके आते, ये करते, वो लोग तो उनको मालूम नहीं उनका अंत किधर है। जैसा वो मरेंगे नरक में जाएंगे। उसके नरक के बाद एक श्वेत सिंहासन का न्याय है, उधर वो लोग खड़ा रहेंगे। उसके बाद उनको आग के झील में डालेंगे। देखो एक एक को आग के झील में, उनका ये उनका अंतिम जगह इधर है, आग के झील। आप समझ गए, मूर्ति पूजा करने से, अविश्वास करने से और मीन्स मसीह लोग को सताने के कारण क्या होता है, अंत में वो आग के झील में जलना पड़ेगा। हालेलुया। देखो, हमको इस पृथ्वी पर एक निर्णय लेना है, किधर जाना है, आग में जाना है या यीशु के साथ स्वर्ग में आनंद मनाते हुए हमको जाना है। हमारे ऊपर है, हम आनंद मनाएंगे या आग में जलते जाएंगे, आपका ऊपर है। अगर आप सबको खुश करना चाहते हैं, मूर्ति पूजा भी चाहिए, यीशु भी चाहिए, ऐसा नहीं चलता है। सिर्फ यीशु को आपको पुकारना है, यीशु के साथ रहना है, बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा और सब पानी के बपतिस्मा में आपको आगे बढ़ना है। हालेलुया। निर्णय आपका है, कोई आपको निर्णय नहीं ले सकते। जो निर्णय आप लेंगे उसके लिए आप भोगने वाले हैं अनंत काल तक। हमारा सबका अनंत काल ठिकाना है। हमारा शरीर मरता है पर हमारा आत्मा और प्राण अमर है। हालेलुया, वो कभी नहीं मरता, पर उसको एक ठिकाना है, उसको एक आनंदकारी दर है। अगर वो यीशु के ऊपर विश्वास किया है, वो स्वर्ग में जाएंगे, आनंद मनाएंगे। अगर वो यीशु के ऊपर विश्वास नहीं किया, बलवा किया, मूर्ति पूजा और ये शैतान की पूजा किया, वो सब के सब किधर जाएंगे? अभी आपने देखा, नर्क और आग के झील में जाके फंस जाएंगे। वहां से कोई उन्हें बचा नहीं सकता, कोई उन्हें वापस नहीं ले सकते। वो चिल्लाते जाएंगे, दर्द महसूस करेंगे, 100% उनका प्राण एक्टिव रहेंगे, वो सब महसूस करेंगे, कभी इधर से बाहर नहीं निकल सकते। कृपा करके मेरे प्रिय लोगों, अगर आप यीशु को विश्वास नहीं किया, आज इस प्रार्थना के द्वारा यीशु को ग्रहण कर सकते हैं। अगर आपके भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी विश्वास नहीं करते, तो आज उनके लिए रो रो के प्रार्थना कीजिए। क्या आप चाहते कि वो लोग यहाँ पर जाए? आप तो बच गया। कितने लोग अभी भी जानता नहीं यीशु मसीह कौन है। अगर हम नहीं बोलेंगे, उनके खून हमारे ऊपर आएंगे। हमको सबको प्रचार करना है, हमको चुप नहीं बैठना है, हमको इवेंजलाइज करना है। अगर हम नहीं कर रहे हैं, प्रभु एक दिन हमको लेकर लेना, तू इसके साथ काम कर रहे, एक बार भी मेरे बारे में बताया नहीं। लोग काय मरना, एक काय मरना, वो सोचकर बैठ के किसी को यीशु के बारे में बताता नहीं। और उनका अंत देखा, किधर जाएंगे वो लोग? क्यों डर रहे लोगों से? जाके बताओ, यीशु ही मार्ग, सत्य, जीवन है, इसका अलावा और कोई रास्ता नहीं स्वर्ग में जाने के लिए। हालेलुया। हमको स्वर्ग में जाना है। हमको क्रिस्त और छुटा नबी की तरह आग के झील में नहीं जाना है। हमको आनंद मनाने हैं प्रभु के साथ। हालेलुया। आज निर्णय लो, आज समय है निर्णय लेने के, किधर हमको जाना है। हालेलुया। क्या आप सही निर्णय लेंगे? हालेलुया। यीशु के साथ एक होएंगे, बपतिस्मा लेकर आगे बढ़ेंगे, कलीसिया में बने रहेंगे, एक ही कलीसिया में बने रहो। हालेलुया। और वचन पढ़ो, प्रार्थना करो और यीशु के लिए जियो। अपना दिल यीशु को दे दो। हालेलुया। मैंने बहुत साल पहले मेरे दिल को दे दिया। अब यीशु मसीह जब आएंगे, मेरा शरीर, आत्मा और प्राण भी उसके साथ निकल जाएंगे। हालेलुया। क्या आपने अपना दिल यीशु को दिया है? नहीं है तो मेरे साथ एक छोटा प्रार्थना कीजिए, उसके बाद हम हिंदी वीडियो, उर्दू वीडियो में जाएंगे। आंखें बंद रखिए, हाथों को उठाइए, मेरे साथ बोलिए, हे स्वर्गीय पिता, हे स्वर्गीय पिता, यीशु के नाम से, यीशु के नाम आपके पास आता हूँ, आता हूँ। मैं एक पापी हूँ, मैं एक पापी, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा, मैं सभी को माफ करती हूँ, मैं सभी को माफ करती हूँ। यीशु आपके पवित्र रक्त से मुझे धोकर, शुद्ध कर। यीशु मसीह मेरे जीवन में आ जा, मुझे नया कर, मैं सिर्फ आपके जीऊंगा। ये शैतान मुझसे दूर हो जा, आज से यीशु के लिए जीऊंगा। पवित्र आत्मा मुझे मदद कर, पूरा जीवन भर विश्वास योग्य रहने के लिए, यीशु के लिए बड़े बड़े कार्य करने के लिए, और अनेक लोगों को बताने के लिए। यीशु ही मार्ग, यीशु ही सत्य, यीशु ही जीवन है, यीशु ही हमें स्वर्ग लेके जा सकता है। ओ प्रभु धन्यवाद, आज मेरा एक नया जीवन हुआ, आज मेरा नया जीवन। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। अगर आप ये प्रार्थना किया है, आपका उद्धार हुआ है, आप भी इन लोग के साथ आनंद मनाएंगे। हालेलुया। हम सब स्वर्ग जाएंगे।
हालेलुया। यीशु में बने रहो, कलीसिया में बने रहो, प्रभु के वचन और प्रार्थना में बने रहो। हालेलुया। अब हम